ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਸ ਗੁਰ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਘਰ ਕੇ ਨਾਰ ਦਸ ਦਾਸੀ ਕਰ दीनी बतार दस दासी कर दीनी बतार। ये शहीदों के सरताज पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की रूह को उबारने वाली रब्बी वाणी है। ये वो महान हस्ती थी जिन्होंने डेमोक्रेसी एंड रिलीजन का पहला तजुर्बा किया। इन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को कंपाइल किया और इस महान ग्रंथ में हिंदुस्तान में 400 साल के अरसे में जितने भी संत महात्मा या वली अल्लाह हुए थे उन सब के कलामों को, उन सब की वाणियों को एकत्र कर दिया। आप दुनिया की जितनी भी स्क्रिप्चर्स हैं, जितने भी सहायक हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब का मुताला कीजिए तो आप ये पाएंगे कि या तो एक ग्रंथ में एक महात्मा की वाणी है या एक ही मज़हब के कुछ महात्माओं की वाणी है। ये श्रेय केवल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को ही जाता है कि इसमें सब मज़हबों के जो बुज़ुर्ग थे, जो वली अल्लाह लोग थे, जो संत थे, जो महात्माओं थे, उनके रब्बी कलाम शामिल हैं। इसमें हमें बाबा फरीद साहब की वाणी मिलती है जो गुरु नानक साहब से 300 साल पहले हमारे इस देश में ज़हूर पज़ीर हुए। उनके अलावा कबीर साहब की वाणी है जिनका जो पेशा था चलाए का था। सदना जी की वाणी है जिनके बाप दादा कसाई का काम किया करते थे। और इसी तरह से बाकी भी सब महात्माओं की वाणियाँ हैं। नामदेव जी महाराज के पवित्र शब्द हैं जो चीम्बे का काम करते थे। तो जब हम श्री गुरु ग्रंथ साहब को माथा टेकते हैं तो हम उन सब महात्माओं, संतों, सूफियों को माथा टेकते हैं जिनका कलाम श्री गुरु ग्रंथ साहब में है। और हकीकत यही है कि जब ऐसी हस्तियाँ इस संसार में आती हैं तो वो किसी ख़ास कौम या किसी ख़ास मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखती हैं, वो तो समस्त मनुष्य जाति के लिए होती हैं। मैंने हज़ूर पनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज से मुतल्लिक़ एक शेर कहा था कि तेरा नगमा नूर बेदारी का एक पैगाम है और ये पैगाम कुल इंसानियत के नाम है। तो ये ऐसी महान हस्ती की वाणी है, आप बड़े प्यार से सुनिए तो वो क्या फरमाती। गृह वस गुर के ना हाँ घर के नार दस दासी कर दीने बतार दस दासी कर देने बतार। शिष्य का और गुरु का जो रिश्ता होता है वो बड़ा अनोखा होता है, निराला होता है। उनका परस्पर प्रेम विचित्र होता है। उसे सब संत महात्माओं ने अपने अपने अंदाज में बयान किया है। कई महापुरुषों ने शिष्य और गुरु के रिश्ते को माँ और बच्चे के रिश्ते से तशबीह दी है। माँ का प्यार बच्चे के लिए दुनिया के सब
प्यारों से बड़ा है। वो बच्चे की हिफाजत करती है, उसकी निष्काम सेवा करती है। आजकल सर्दी का मौसम है, बच्चा उसके पास सोता है, अगर रात को बच्चा पेशाब कर देता है तो बिस्तर का वो हिस्सा ठंडा हो जाता है, तो माँ खुद ठंडे जो बिस्तर की साइड होती है उस पर आ जाती है और बच्चे को सूखी साइड पे डाल देती है। इसी तरह से अगर बच्चा बोलना सीखता है तो वो माँ के प्रेम की ही एक देन है। हमें जो लेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट रिसर्चेस हैं वो ये बताती हैं कि बच्चा तो कोई ज़ुबान जानता नहीं है, मगर माँ उसकी आंखों में प्यार से देखती है और इतने प्यार से देखती है कि उसका प्यार बच्चे के अंग अंग में, उसके रोम रोम में समा जाता है। बच्चा भी माँ की आंखों में देखता है। जब उन दोनों की आंखें मिलती हैं, जब वो एक वेव लेंथ पे काम करती हैं, तो माँ जो बोलती है बच्चा भी वही बोलता है। जैसे एको होती है ऐसे ही माँ की बात का बच्चा जवाब देता है और धीरे धीरे वो बोलना शुरू कर देता है। तो इसी तरह से शिष्य को भी जो गुरु है वो हर तरह से सेफ रखता है, उसे प्यार की ज़बान सिखाता है, इंसानियत की ज़बान सिखाता है, रूहानियत का नगमा सिखाता है। तो बहुत से संत महात्माओं ने जो शिष्य और गुरु का नाता है उसे माँ और बच्चे के प्यार से उपमा दी है। प्रेम प्रभु का रूप होता है, प्रभु प्रेम है। हमारी आत्मा परमात्मा के अंश होने के नाते से प्रेम है और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का है। तो जो प्रेम है उसकी उड़ान जो है वो ऊपर को होती है, वो आसमानों की तरफ उड़ता है। किसी शायर ने इसको इस तरह से बयान किया है कि अपने मरकज़ की तरफ मायले परवाज़ था हुस्न, भूलता ही नहीं आलम तेरी अंगड़ाई का। कि जो प्रेम है उसकी जो उड़ान होती है, उसकी जो परवाज़ होती है वो तो आसमानों की जानिब होती है, क्योंकि ये जो प्रेम है ये तो एक कतरा है, ये तो एक किरण है, और जो किरण का मंबा है वो है सूर्य, वो आसमानों पे है। इसलिए हर वक्त किरण ये चाहती है कि मैं अपने मंबे से मिल जाऊं, मैं प्रभु से मिल जाऊं। तो जब संत महात्मा प्रेम की बात करते हैं तो वो पवित्रता की बात करते हैं, वो आसमानों की बात करते हैं, वो सूरत और प्रभु के मिलाप की बात करते हैं, वो हवस की बात नहीं करते हैं, वो रोमांटिसिज्म की बात नहीं करते हैं, वो मिस्टिसिज्म की बात करते हैं। और इसी तरह से इस शब्द में भी सच्चे पातशाह ने जो शिष्य और गुरु का प्रेम है उसका जिक्र किया है। आप ध्यान से सुनिए। गृह वस गुर के ना, हाँ घर के नार। वो जब बताते हैं कि हमारी क्या हालत होती है, और संतों और महात्माओं की वाणी में यही विशेषता है कि वो हमारी हालत को अपने अछूते अंदाज में पेश करते हैं। वो ये फरमा रहे हैं कि मैं तो काम, क्रोध, लोभ और अहंकार के चक्रव्यूह में फंसी हुई थी। मेरी जो तवज्जो थी वो बाहरमुखी जा रही थी, और मैं जो हमारे अंतर सेंसेस हैं उनका शिकार बनी हुई थी। जब मुझे कोई जिस्मानी हुस्न दिखाई देता था या कोई नेचुरल ब्यूटी दिखाई देती थी तो मेरी नज़र उस तरफ खिंच जाती थी। जब मैं कोई बाज़े संगीत सुनता था तो मेरे कान उधर खिंच जाते थे। कोई अगर बहुत अच्छी सुगंध कहीं से आती थी तो मेरी तवज्जो उधर मबजूल हो जाती थी, और जब स्वादिष्ट मुझे भोजन मिलता था तो वो मुझे अपनी तरफ मबजूल कर लेता था। इसी तरह से जब जिस्मानी स्पर्श का मामला होता था तो मैं उसमें खो जाता था।
तो मेरी जितनी तवज्जो थी वो सारी बाहरमुखी जा रही थी और मुझे अपने आप पे काबू नहीं था। जैसा कि ख्वाजा हाफिज ने कहा है कि मेरी हालत वैसी थी जैसे एक तख्ते पे किसी को बांध दिया गया हो, उसका सर भी बांध दिया गया हो, जिस्म भी बांध दिया गया हो, पाँव भी बांध दिए गया हूँ और उसे समंदर के लहरों के ऊपर छोड़ दिया गया हो। अब समंदर में तो ऊंची भी लहरें आती हैं और नीची भी लहरें आती हैं, और जब ऊंची लहरें आती हैं तो वो सर के ऊपर से गुजर जाती हैं और इंसान का कोई बस नहीं होता, उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। मगर प्रभु का ये एक विचित्र हुक्म है कि दामन तरम कुनो शाबाश, कि देख कि कहीं तुम्हारे जो कपड़े हैं वो गीले ना होने पाए। तो ऐसे बेबसी के आलम में, ऐसे लाचारगी के आलम में हमारे दिल से एक फूक उठी कि ऐ प्रभु, तू तो रहमान है, तू तो करीम है, तू तो कृपालु है, तू तो दयालु है, तू मेरी दिल की पुकार सुन और मुझे इस दुर्दशा से बचा। तो जब ऐसी हुक उठती है तो प्रभु उसे सुनता है और वो किसी ह्यूमन पोल पे आके काम करना शुरू कर देता है। ये एक अजीब बात है कि वो प्रभु, वो परमात्मा, वो वाहेगुरु जो दोनों जहानों में नहीं समाता है, वो एक मोमन के दिल में, एक संत सदगुरु के दिल में समा जाता है। तो अब उसी का ये शुक्राना कर रहे हैं कि जो मेरी हालत थी वो तो अजीब थी। मेरी जो इंद्रियां थीं उन पे मुझे कोई कंट्रोल नहीं था। हमारे हजूर पन्नूर संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है। चाहिए तो ये था कि जो हमारी आत्मा है उसका काबू होता हमारे मन पे, और जो मन है उसका काबू होता इंद्रियों पे। मगर यहाँ तो इंद्री मन को जिधर चाहती है खींच देती है, और चूँकि मन और सुर्त हमारे जिस्म में एक मानव के तौर पर इकट्ठे रहते हैं, इसलिए सुर्त भी मन के साथ इंद्रियों के भोगों की तरफ खींची जाती है। तो यही अर्ज कर रहे हैं कि मैं आपका कैसे शुक्राना अदा करूं। मेरे पास मुनासिब अल्फाज नहीं हैं। मैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और माया के चक्रव्यूह में फंसी हुई थी। ये आखिर का कर्म है कि आपने मुझे इन सब डाकुओं पे काबू दिला दिया है। ग्रह वस गुर कीना, हाँ घर के नार। अब ये फरमाते हैं कि मैं तो ये जो हमारा जिस्म है, इसमें जो हमारी आत्मा है, उसकी पोजीशन ऐसी है कि जैसी एक महारानी की हो, मलका की हो। चाहिए तो ये कि जो मलका हो, महारानी हो, उसका हुक्म सब पे चले। जितने भी उसके एहलकार हैं, जितने भी उसकी मदद करने वाले हैं, वो सब उसकी आंखें इशारों पे नाचे। मगर यहाँ तो बिल्कुल उल्ट मामला था। यहाँ तो जितनी इंद्रियाँ थी वो सब की सब खुद मुख्तियार थी। जो उनके मन में आता था वो करती थी, और जो सुर थी वो बेचारी अपनी बेसब्री और बेबसी के आलम में ये सब कुछ देखती थी। उसे अपनी ताकत का एहसास ही नहीं होता था। मगर ये गुरु का कर्म था, ये गुरु की देन थी कि उसने उन सब पर काबू अपनी दया से, अपनी नजर करम से, अपनी दया दृष्टि से हमें दिला दिया। उसने मेरी जो असली पोजीशन थी, मलका की पोजीशन थी, महारानी की पोजीशन थी, वो मुझे दे दी है। और मेरा मन और मेरी इंद्रियां जो हैं ये मेरे काबू में आ गई हैं,
और इस बरकत के लिए मैं सतगुरु का, मुर्शिद का लाख लाख शुक्राना करता हूँ। कर देने भतार, दस दासे कर देने भतार। अब वो ये फरमा रहे हैं कि हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। और अगर हम अपने जीवन पे एक नज़र डालें तो ये बात जाहिर हो जाएगी कि हम इन्हीं इंद्रियों के चक्र में हर वक्त फंसे रहते हैं, इससे बाहर नहीं आ सकते हैं। कोई कोई प्रभु का बंदा ऐसा खुश नसीब होता है जिसे अपने मुर्शिद की जुल्फ़ों का साया हासिल होता है। और मिस्टिसिज्म में जो जुल्फ़ों का लफ्ज़ है वो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रूहानी असर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो भी अपने मुर्शिद की जुल्फ़ों के साए में आ जाता है वो इंद्रियों के चक्रव्यूह से आज़ाद हो जाता है और वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और माया पर काबू पा जाता है। और जो हमारी ज़िंदगी का परम लक्ष्य है, अपने आप को जानना और प्रभु को पाना, खुशनासी और खुदाशनासी, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन, वो उस रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। सगल समग्रे में घर के जोड़े, आस प्यासे फिर को लोड़े। अब ये कहते हैं कि पहले जैसा बयान किया है, मेरे घर में अफरा तफरी थी, सब कयास था, चीज़ें बिखरी हुई थीं, जितनी भी सामग्री थी घर में वो सब की सब बिखरी हुई थी। मैं उसे तरीके से अरेंज नहीं कर पाई। उनके अरेंजमेंट में कोई एस्थेटिक सेंस नहीं थी, कोई हुस्न नहीं था, कोई सौंदर्य नहीं था। मगर जब गुरु की मुझ पर कृपा हुई, जब मैं मलका का जो स्टेटस था उसको पा गई और जब जितनी भी ये इंद्रियां थीं, मन था, ये मेरे काबू में आ गया, मेरे आंखों के इशारे पर जो नाचने लगे, तो तब मैंने अपने घर को आरास्ता कर लिया है, डेकोरेट कर लिया है। मैंने हर चीज़ बड़े करीने से रख दी है। और अब जब मैं अपने घर को देखती हूँ तो उसमें मुझे एक बड़ा ब्लेंड मिलता है ऑफ आर्ट एंड अफेक्शन, प्यार का और आर्ट का। क्योंकि हर जगह हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पे है, हर जो इंद्री है वो अपना ठीक काम कर रही है। और मैंने अपने घर को सजा लिया है और मेरे घर के सजाने के जो चीज़ें हैं उसकी डेकोरेशन पीसेस जो हैं वो कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, वो मुकद्दस असूल, वो सिद्धांत के जो प्रभु ने रूहानियत के रास्ते पर चलने के लिए बनाए हैं। मेरे जीवन में नॉन वायलेंस है, सच्चाई है, पवित्रता है, नम्रता है और ये निष्काम सेवा से ओतप्रोत है। मुझे मेरे सद्गुरु ने इंसानियत का दर्श दिया है और मेरी जो नज़र है उसमें उन्स है। ये जो लफ्ज़ इंसान है ये उन्स से बना है और उन्स का मतलब है प्यार, प्रेम। मैं जिधर देखती हूँ अपने सद्गुरु का जलवा देखती हूँ, जिधर देखती हूँ प्यार के किरणें देखती हूँ। मेरा जो घर है वो प्यार के रेडिएशन से भरा हुआ है। उसमें रूहानियत के जितने बड़े बड़े असूल हैं वो सब काम करते हैं। मेरा घर सज गया है और वो इस काबिल हो गया है कि इसमें मेरा पिया, इसमें मेरे दिलों का बादशाह, मेरे
आत्मा की आत्मा आके बसेरा कर सके। सगल समग्री में घर के जोड़े, आस प्यासे फिर को लोड़े। मेरे दिल में एक ही ख्वाहिश थी, एक ही तमन्ना थी, एक ही आरज़ू थी, एक ही डिज़ायर थी, और वो ये थी कि जो मेरे दिलो जान का मालिक है, जो मेरी रूह रवां है, वो मेरे घर में आ जाए। जो मेरा अविनाशी वर है वो मेरी रूह में समा जाए। जैसा कि मीरा ने कहा है, मीरा बाई सदा सुहागन वर पाया अविनाशी। तो मुझे यही तमन्ना थी, हर वक्त मैं इसी बात का जिक्र करती थी। ये कहा गया है कि दिन वही दिन हैं, रातें वही रातें हैं, जो तेरी याद में गुजर जाए। तो मेरी ऐसी हालत थी, जैसा कि तुलसी साहब ने कहा है कि एक भरोसो एक पर लेक आश विश्वास। तो मेरा भरोसा भी आप पे था, मैं अपनी ताकत भी आप ही को समझती थी। मेरी सब आशाएं, सब उम्मीदें, सब हो आप ही से बंधी थी, और ये आपकी देन थी कि मुझे आप पे पूर्ण विश्वास था। और जब मेरा जो घर था वो इस तरह से रूहानियत के हुस्न से भर गया, और जितनी भी ये रूहानी आशाइश की नेमतें थीं, नॉन वायलेंस, सच्चाई, नम्रता, पवित्रता, निष्काम सेवा, इससे जब मेरा घर ओत-प्रोत हो गया तो फिर वो जो मेरी आस थी, वो जो मेरी उम्मीद थी, वो पूरी हो गई। और ये प्रभु की अपार मुझ पर कृपा हुई है कि मुझे अपने घर में प्रभु का मिलाप हो गया है। प्रभु जो है वो मेरे घर में आ गया है। और ये जो घर की बात करते हैं तो ये इससे मुराद है हमारी रूह में, हमारे जिस्म में, कि इसी जिस्म में रहते हुए मेरा प्रभु से मिलाप हो गया है, उससे मेरा वसाल हो गया है। बिल्कुल। सगल समग्री में घर के जोड़े, आस प्यासे फिर को लोड़े। आप किस खूबसूरती से बयान करते हैं कि मेरी जो आस थी, जो तमन्ना थी, जो तशनगी थी, जो थर्स्ट थी, वो हर वक्त बढ़ती चली जाती थी। और ये जो इश्क का मार्ग है, जो प्रेम का मार्ग है, ये एक अजीब मार्ग है। जब तक इंसान अपनी आखिरी मंजिल पे नहीं पहुंचता है कि जहाँ आत्मा और परमात्मा का वसाल होता है, तब तक इस रास्ते में हमें जितनी दौलत नसीब होती है, हमारी प्यास और बढ़ती है। मेरा एक शेर है कि उम्मीद थी जिनसे कि बुझाएंगे मेरी प्यास, वो प्यास मेरी और भी भड़का के चले। तो ये ऐसा रास्ता है कि हमें प्यास होती है। आमतौर पर अगर प्यास हो और पानी मिल जाए तो प्यास बुझ जाती है, मगर ये जो रूहानियत का आलम है, यह एक अजीब आलम है। इसमें बहुत से पैराडॉक्सेस हैं। इसमें जितनी हमें रूहानी बरकत मिलती है, जितना रूहानी अमृत हमें मिलता है, उतनी हमारी प्यास और बढ़ती, और वो बढ़ती चली जाती है जब तक कि हम जाके प्रभु में लीन नहीं हो जाते। जब तक जो किरण है वो सूर्य में मिल नहीं जाती, कतरा समुद्र में मिल नहीं जाता। तो यही बताते हैं कि ये गुरु का बड़ा कर्म है कि मेरा और प्रभु का मिलाप हो गया। कवन कहा कुन कंत प्यारे। तो यही बात बता रहे हैं कि मुझसे जो प्रभु के रास्ते पे चलने वाले हैं, वो जब पूछते हैं कि भाई तो तुम्हारा गुरु है वो कैसा है, तुम्हारा मुर्शिद जिसको तुम अपनी जान की जान, प्राणों के प्राण, रोए नवान कहते हो,
उसका हमें कुछ अता पता तो बताओ। तो उसके मुतल्लिक पहले तो थोड़ी सी मुस्कान से जवाब दिया जाता है और पहले यही कहा जाता है कि भाई मैं तो उसमें गुम हो जाता हूँ, मुझे तो उसका कुछ पता नहीं है कि मैं तो हो जाता हूँ गुम जलवाए जानाना में। यार बता कैसा है वो, तूने तो देखा होगा। कवन कहा कुन कंत प्यारे, सुगढ़ स्वरूप दयाल मुरारे। वो कहती हैं कि पहले तो वो सुगढ़ हैं। सुगढ़ कहते हैं जो विवेक रखते हैं, जो सत्य और असत्य में निर्णय कर सकें, जो हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाएं, जो हमें निद्रा से बेदार कर दे। तो कहते हैं कि जो मेरे दिलो जान के मालिक हैं वो बड़े सुगढ़ हैं, वो बड़े विचित्र हैं। उनको प्रभु ने ये जो हम इंटेलिजेंस कहते हैं, सुपर इंटेलिजेंस कहते हैं, वो बख्शी है। वो हर चीज़ का विश्लेषण कर लेते हैं। वो पानी का पानी और दूध का दूध कर देते हैं। यह तो है उनकी पहले खूबी। कवन कहा गुण कंत प्यारे, सुगढ़ स्वरूप दयाल मुरारे। तो वो पहले ये बताते हैं कि वो बड़े विचित्र हैं। दूसरी बात यह है कि वो बहुत हसीन हैं, वो हुस्न मुजस्सम हैं, वो सौंदर्य का मंबा हैं, वो फाउंटेन हेड ऑफ ब्यूटी हैं। जितना हुस्न है, जितना सौंदर्य है, जितना ब्यूटी, ये सब उन्हीं से निकलती हैं। वो इन सब का नकाश हैं, सबकी सोर्स हैं। वो इतने हसीन हैं कि उनका बयान नहीं हो सकता है, क्योंकि एक तो वो ज़ाहिरी हुस्न से मुज़य्यन हैं, जिस्मानी हुस्न उनका ऐसा है कि जैसे कुदरत ने अपनी जितनी रंगीनियाँ हैं, अपना जितना आर्ट है, वो उनके पवित्र जिस्म के बनाने पे खर्च कर दिया। और जहाँ तक रूहानी खूबसूरती का ताल्लुक़ है, वो खुद खुदा हैं, वो परमात्मा हैं, वो रूहानियत का सरचश्मा हैं। उनके मुतल्लिक हम ज़्यादा व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक दफ़ा कीश ने कहा है कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इज लवलीनेस इंक्रीजेज इज फेडेड नेवर। कि जो असली हुस्न होता है वो तो दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। और वो बढ़ता क्यों है? वो बढ़ता इसलिए है कि हमारी जो रियलाइजेशन है वो बढ़ती चली जाती है। हम ज्यों ज्यों अंदरूनी तरक्की करते हैं, हम इस बात का तजुर्बा करते हैं कि हमारे सतगुरु का जो हुस्न है वो दोबाला हो रहा है, वो बढ़ रहा है। वो तो है ही हुस्न, मुजस्सम हुस्न है, पर्सोनिफाइड ब्यूटी है, प्रिस्टीन ग्लोरी है, मगर हमारी जो रियलाइजेशन है वो बढ़ती चली जाती है। इसलिए हम जो समझते हैं कि उसका हुस्न जो है वो बढ़ता चला जाता है, और वो जो हुस्न है वो डिस्क्राइब नहीं हो सकता। तो दूसरी जो खूबसूरती बता रहे हैं वो अपने प्रीतम की, अपने सतगुरु की, अपने मुर्शिद की खूबसूरती का जिक्र कर रहे हैं। कवन कहा गुण कंत प्यारे, सुगढ़ स्वरूप
दयाल मुरारे। अब तीसरी जो खूबी है वो दयालुता की खूबी है। जब भी संत इस जहान में आते हैं तो वो दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, वो रहीम होते हैं, करीम होते हैं, वो फाउंटेन हेड ऑफ कंपैशन होते हैं, लॉर्ड ऑफ कंपैशन होते हैं। तो वो बड़े दयालु हैं। उनका जो दिल है वो बड़ा नर्म है। वो हम सबकी तकलीफ को रियलाइज करते हैं और फिर हमारे दुख को, हमारे दर्द को खुद ले लेते हैं। तो यही दयालुता की बात है। अब दयालुता की बात समझ लीजिए कि हम तो गंदे हैं, गुनाहों से भरे हुए हैं, हम तो इस काबिल नहीं हैं कि हम उसकी तवज्जो को आकर्षित कर सकें। एक दफ़ा अल्लामा इकबाल ने कहा है कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तो मेरा शौक़ देख, मेरा इंतज़ार देख। मगर इकबाल के यहाँ शौक़ की तो बात है, इंतज़ार की बात तो है, मगर हमारे यहाँ तो शौक़ भी नहीं है, इंतज़ार भी नहीं है। मगर जो उसकी दया है कि वो हमारे गुनाहों से कुछ गर्ज नहीं रखता है। वो तो रूहानियत के, दयालुता के भरपूर खजाने, अखुट खजाने अपने साथ लाता है और हर वक्त दोनों हाथों से उन्हें लुटाता रहता है। तो वो दयालु है, वो कृपालु है। और ऐसी ही दो हस्तियाँ मैंने हजूर बाबा सावंत सिंह जी महाराज में और हजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज में देखी। और अब देखिए कि चौथी बात वो क्या बताते हैं। कवन कहा गुण कंत प्यारे, सुगढ़ स्वरूप दयाल मुरारे। अब ये कहते हैं कि वो मुरारी हैं। मुरारी हम कृष्ण महाराज जी को कहते हैं, क्योंकि मुरार एक राक्षस का नाम था जिस पे श्री कृष्ण महाराज ने काबू पाया था। ये बताते हैं कि जो सदगुरु होता है वो सबसे बड़ा मुरारी होता है, क्योंकि कृष्ण महाराज जी के जीवन में एक मुरार की बात है। हमारे यहाँ तो कई मुरार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, माया है। वो सबसे बड़ा मुरारी है। ये जितने राक्षस हैं, ये जितने डाकू हैं, 5 डाकू, वो हमें ये सत्ता देते हैं, ये ताकत देते हैं कि हम इन सबको अपने काबू में कर लें। नहीं तो ये अपनी बुत्ते की बात तो है नहीं, ये अपने बस की बात नहीं है कि ये जो डाकू हैं इनसे हम बच जाएं। ये तो जितनी भी हमारी पूंजी होती है सब के सब लूट लेते हैं। कुर्बानी में भी आया है कि हम सब सोए हुए हैं, माँ भी सोई है, बाप भी सोया है, भाई भी सोया है, पत्नी भी सोई है, पति भी सोया है, उस्ताद भी सोया है। और ये जो 5 डाकू हैं, ये हमारे अंतर जो अमृत का सचश्मा बह रहा है, जो फाउंटेन हेड ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ है, जो सचश्मा आबे हयात है, उसका अमृत पी रहे हैं। मगर गुरु जब हम पे नज़र करम डालता है, जब वो अपना जिया दान देता है, लाइफ इम्पल्स देता है, जिया दान दे पक्ति लाइन हर्षो लैन मिलाए। और जैसा कि भाई नंदलाल गोया ने कहा है कि मुर्शदे कामल इलाज दिल पुनर और ये इलाज दिल बदिल हासिल शुगर, कि वो हमें अपना जिया दान देता है। और जक नगाए जाम फजाइश पस परत कारे माँ, तो उसकी एक मोहब्बत से, प्रेम से भरी हुई नज़र हमारे लिए काफ़ी है। तो वो जो अपनी एक लिरिकल ग्लांस हमें देता है, जिया दान की एक नज़र हमें इस काबिल कर देता है कि ये जितने भी डाकू हैं जो हमें माया में फंसाते हैं, उन सब पे हम काबू पा सकते। अब ये देखिए, जो महात्मा होते हैं, संत होते हैं, वो सागर को गागर में बंद कर देते। तो इन 4 शब्दों में इन्होंने गुरु की कितनी बड़ी तारीफ की है, गुरु की कितनी बड़ी महिमा की है। और जक नगाए जाम फजाइश पस परत कारे माँ,
तो उसकी एक मोहब्बत से, प्रेम से भरी हुई नज़्म हमारे लिए काफ़ी है। तो वो जो अपनी एक लिरिकल ग्लांस हमें देता है, जियादान की एक नज़्म हमें इस काबिल कर देता है कि ये जितने भी डाकू हैं जो हमें माया में फंसाते हैं, उन सब पे हम काबू पा सकें। अब ये देखिए, जो महात्मा होते हैं, संत होते हैं, वो सागर को गागर में बंद कर देते। तो इन 4 शब्दों में इन्होंने गुरु की कितनी बड़ी तारीफ की है, गुरु की कितनी बड़ी महिमा की है। प्यारे भाई और बहनों, हम सब अभी दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे महापुरुषों के वचन हमें सुनने को मिलते हैं। बार बार संत दर्शन सिंह जी महाराज में यही याद कराया करते थे कि प्रभु प्रेम से भरपूर हैं और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। प्रभु का प्रेम हम सबके अंदर बसा हुआ है। जब हमारा नज़रिया बदलता है, जब हम बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, तो फिर हम प्रभु के प्रेम की झलक को पा लेते हैं। और जितना ज़्यादा ध्यान अंदर की दुनिया में करेंगे, उतना ही प्रभु के प्रेम के रंग में हम रंगे जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछले संचय के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें और प्रभु की ज्योति को हम अपने अंदर तेज़ी से पाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।